बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री भक्तमाल कथा भाग 176। आप लोगों ने कल श्री जयदेव जी की पत्नी पद्मावती जी का पति प्रेम के बारे में आप लोगों ने सुना। अब आगे आप लोग श्री जयदेव जी की गंगा जी की प्रति निष्ठा और जयदेव जी दंपत्ति पर कृष्ण कृपा आप लोग सुनेंगे। श्री जयदेव जी का जहाँ आश्रम था वहाँ से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप योग बल से नित्य गंगा स्नान करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम। जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया तब भी आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। सियावर रामचंद्र की जय। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो। श्यावर रामचंद्र की जय। धारा में जाकर स्नान करने का हठ मत करो। श्री जयदेव जी ने इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते हो तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। श्यावर रामचंद्र की जय। तब आपने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना, तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई हैं। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। प्रियदास जी ने इस घटना को अपने कवित के माध्यम से कुछ वर्णन किया है, आप लोग भी सुनिए। देवधुनी सोत हो ठहरे कोशयाश्रम तय सदाई स्नान कर धरय जोगताई कौ भयो तन वृद तू छोड़े नहीं नित्य नेम प्रेम देखी भारी निसकही सुखदाई कौ आव जिन ध्यान करऊं करव मत ठरे सो मानी नाही आऊं मैं
ही जानव कैसे आई कहूँ, फूले देखूँ कंज तब कीजियो, प्रीति मेरी भई वही भांति सेवऊँ या बलऊँ सुहाई कहूँ। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, प्रसिद्ध भक्त जयदेव कवि के सिर्फ एक नियम के कारण माता गंगा स्वयं उनके जलाशय में प्रकट हुई। इसलिए भगवान का भजन, पूजन, ध्यान, स्मरण, चिंतन, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा अपने नियमबद्ध करते रहना चाहिए। सिर्फ एक नियम, संसार में कोई भी एक नियम अपना लें, भगवत संबंधी, अपने जीवन का कल्याण करें। जयदेव दंपति पर कृष्ण की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा है उनके परिवार के ऊपर। आप भी सुनिए। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद का एक गीत लिख रहे थे, परंतु वह पूरी ही नहीं हो पाती थी। पद्मावती ने कहा, देव स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कराएं तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, पद्मावती जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता, तुम भी सुनो। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम, जनितर तीर अंग पर भागमम, भड़ मिषिड़वाड़ी करवाड़ी चरणदयम, सरल रस सरस लस दलक्त कारागम, असमर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। आगे भी है इसका कहानी। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पाता। पद्मावती ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा, अच्छा यही सही। ग्रंथ को और कलम दवात को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव जी का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मावती जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे न, बीच से ही कैसे लौट आए? महामायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दवात ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देहि पदम पल्लवम मुदारम लिखकर पाद पूर्ति कर दी। तदंतर पद्मावती से जल मांगकर स्नान किया और पूजा आदि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। सियावर रामचंद्र के जय। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव जी भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, यह क्या पद्मावती, यह क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव को भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे खा रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। पाद की पूर्ति करने के बाद आप अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लौटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ? जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर
कोई नहीं लेट रहा है। वे समझ गए कि आज अवश्य ही यह भगवत वत्सल की कृपा हुई है। फिर कहा, अच्छा पद्मा लाओ तो देखें गीत की पूर्ति कैसे हुई है। श्याम रामचंद्र की जय। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोच बस लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा बल्लभ, हे बजरंग नाथव, हे गुरु गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितनी ही बार रोक कर कहा, नाथ आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं? परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उनकी एक भी नहीं सुनी। सियावर रामचंद्र की जय। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदंतर वे उसी को गाते मस्त हुए घुमा करते। वे गाते गाते जहाँ कहीं जाते वहीं भक्त का कोमल कांत गीत सुनने के लिए श्री नंद नंदन छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते। धन्य प्रभु श्याम रामचंद्र की जय। अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी पति परायणता, पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन चले गए और वहां भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख कर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपत्ति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक पधार गए। किसी किसी का कहना है कि जयदेव ने अपने ग्राम में शरीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया है। श्याम रामचंद्र की जय। उनके स्मरणार्थ प्रतिवर्ष माघ की संक्रांति पर केंदुल बिल्लव गांव में अब भी मेला लगता है, जिसमें प्रायः लाख से अधिक नर नारी एकत्रित होते हैं। श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान कभी पतन नहीं करते, उसका कभी पतन नहीं होता है। अवश्य ही आप एक कदम चलिए, भगवान आपको 10 कदम आके लेंगे। वो तो अनंत है, कृपालु है, दयालु है, दया के सागर है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर का भजन करें, हरि भजन, राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, नारायण नाम का जप करें। सदैव भगवान का तीर्थ धाम दर्शन स्पर्श करते रहें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ पे श्री जयदेव जी की कुछ भक्त की कुछ कहानी समाप्त हुई। अब आगे आप लोग दूसरी कहानी सुनिएगा। कथा विसर्जन होता है सुनहु, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहु कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रभु श्री रामचंद्र श्री कृष्ण भगवान की जय।